तो आ चुकी हूँ मैं पार्लर और पार्लर की अभी मैंने सफाई करी, बहुत गंदा हो गया था। 2 दिन में ही गंदा हो जाता है और अभी मैंने सफाई करी है पार्लर की। और आज मैं थोड़ा लेट आई हूँ पार्लर क्योंकि मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। और देखो तो अभी बज रहे हैं शाम के 6, आधा घंटा या 1 घंटा पहले मैं आई होंगी। बारिश तो हो गई बट गर्मी है काफ़ी, तो अभी मैं हो रही हूँ रेडी। तो आजकल ऐसा ट्रेंड बहुत चल रहा है कि ना माइक को किसी चीज़ पे हम अटका लेते हैं और फिर हम ऐसे करके बोलते हैं। लड़कियाँ ज़्यादातर फ्लावर पे अटैच कर लेती है इसको, और मैंने ब्रश पे अटैच कर लिया। वैसे ऐसा यूज़ करना थोड़ा ईज़ी लग रहा है, मतलब आराम से कैसे भी घुमा सकते हो माइक को, और इसको हम एक तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। रुको मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे आपके पास कोई जग है ना, अब ठीक है तो चलो रेडी होते होते हम बात भी कर लेते हैं। एज अ न्यू क्रिएटर मैं इतना तो अभी थोड़ा समझी हूँ कि वीडियोस बनाना इतना आसान तो नहीं होता। जो लोग डेली ब्लॉग डालते हैं, डेली ब्लॉग बनाते हैं, वो उनकी मैं स्ट्रगल समझ सकती हूँ कि कितना वो स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में। और डेली वीडियोस डालना कोई इजी चीज़ नहीं है, ये भी मतलब एक जॉब की तरह है। और शुरू में तो आपको बिल्कुल इसे फ्री ही करना, मतलब एज अ साइड बिजनेस या फ्री में ही करना पड़ेगा। इसके लिए मोटिवेशन बहुत नहीं होगी। अगर आपके अंदर बहुत जुनून है तो ही आप कर सकते हो। मैं अभी कुछ दिन पहले पोस्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ढीली हो गई थी, तो वजह से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई। बट अब देखती हूँ कब तक कर पाती हूँ, क्योंकि अभी तो मोटिवेशन मोटिवेशन तो नहीं, बट आजकल मेरा सीज़न भी ऑफ है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं इस चीज़ को ना छोड़ूँ, मतलब मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन रखूँ। जैसे मेरे यूट्यूब पेज पे कोई भी न्यू क्रिएटर की वीडियोस आती है ना, रील्स आती है, तो आप उनको सपोर्ट भी करो। क्योंकि जब हम जो चीज़ करते हैं ना, हमको तभी वो रियलाइज़ होती है कि हाँ इस चीज़ में कितना स्ट्रगल है। क्योंकि बोलना तो बहुत आसान होता है, बट जब हम उस चीज़ को करने लगते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि उन उन चीज़ों में कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, और रोज़ हमें किन-किन चीज़ों से गुज़रना पड़ता है। कोई यूट्यूब क्रिएटर होता है ना न्यू, तो उसको अगर एक भी लाइक मिल जाएगा ना, तो वो बहुत मोटिवेट हो जाता है। पर अगर एक लाइक किसी अननोन पर्सन ने करा तो और भी ज़्यादा खुशी की बात है। लेकिन जैसे 2-3 दिन गुज़रते हुए, मतलब लाइक्स नहीं आते वीडियो, तो तब थोड़ा-सा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। और ये मोटिवेशन मतलब ऐसा नहीं है, अगर हम किसी की तारीफ़ करते हैं ना, तो ऑब्वियसली अच्छा ही लगेगा। जो नए क्रिएटर रहते हैं वो एकदम परफेक्ट तो होते नहीं है, क्योंकि जो आजकल जो फ़ेमस यूट्यूबर है, मतलब उन्होंने भी पहले कहीं न कहीं शुरू किया होगा, और वो आज इतने बड़े मतलब मुकाम पे हैं। क्योंकि कुछ भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, बट उसको सपोर्ट करो जितना हो सके। तो बाकी तो भी बहुत सारी चीज़ें भी गलत लगती होंगी आपको, जो नहीं है, क्योंकि परफेक्शन तो खैर होता ही नहीं है इस दुनिया में। सच बताऊँ तो मेरे को बोलने में थोड़ा-सा ना दिक्कत होती है, मतलब मैं अटकती हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब बोलने में। आपने देखा भी होगा कि मैं बोलते टाइम कोई शब्द पहले बोल देती हूँ, कोई शब्द बाद में। बट मैं इसीलिए यूट्यूब शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है या क्या होता है। इसी चीज़ के लिए मैंने यूट्यूब शुरू किया, क्योंकि मुझे बहुत हेजिटेशन होती है। हाँ, मतलब जिनको बचपन में ज़्यादा प्यार नहीं मिला होता, या कुछ ऐसा उन्होंने झेला रहता है, ट्रॉमा हो गया कुछ भी, मतलब तो वो लोग जल्दी से कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पाते। तो ये चीज़ नहीं है अब मुझ में। मैं मतलब पहले बहुत इंट्रोवर्ट थी, बट अब मैं नहीं हूँ। जब से मैंने अपना पार्लर लगाया तो तब से मैं एक्सट्रोवर्ट हो गई हूँ। और होना ही पड़ता है बिज़नेस में। तो मतलब अगर आप चुप बैठे रहोगे तो आप नहीं कर पाओगे ना, आपको बात करनी पड़ेगी क्लाइंट से। और नए-नए क्लाइंट्स आते हैं तो शुरू में तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। बस इतना ही। अभी तो फ़िलहाल मैं यही बोल रही थी कि सपोर्ट करो गाइज़। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, पूरा एफ़र्ट्स डालूँगी, काफ़ी सारी चीज़ें सिखाऊँगी, बताऊँगी। और तब तक आप आगे बने रहिए मेरे ब्लॉग पे।